ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 12.1। देखिए बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए कैसे करनी है। देखिए इनमें से आपको सार्व गुणनखंड छांटने हैं, जो अक्षर इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए 12 और x और 36 में क्या कॉमन है? 12 12 दिए 36, तो 12 इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो कौन सा सार्व गुणनखंड हो गया? 12। इसमें देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 11 दूनी 22 2, और y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2y। देखिए आपने करने कैसे हैं। देखिए 12x, आप 12 को लिखिए पहले, 2 2 दूनी 4 4 दिए 12 गुना x, और 36 को लिखिए 2 2 दूनी 4 4 दिए 12 और 3 12 दिए 36। 2 कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकल गया, 3 कॉमन निकल गया, 2 गुना 3 12। आप सिंपल 12 भी लिखेंगे तो भी वो चल जाएगा। 2y और 22xy। 2y को आप कैसे लिखेंगे? 2 और y को कैसे लिखेंगे? 2 और 11, और x और y 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो 2y। इसके बाद है 14pq। 14pq को आप कैसे लिखेंगे? 14 2 सत्ते 14, p गुना क्यू, और 28 को कैसे लिखेंगे? 2 सत्ते 14 14 दूनी 28। ठीक है, और p 2 हैं, क्यू 2 हैं। एक क्यू कॉमन निकल गया, एक p कॉमन निकल गया, एक 7 कॉमन निकल गया, एक 2 7 दूनी 14, p क्यू जो है वो इसमें कॉमन है। फोर्थ 2x 2 गुना x 3x स्क्वायर, 3 गुना x, और 4 2 दूनी 4, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आपको दिखाई दे रहा, तीनों में कोई भी कॉमन अक्षर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें हम एक कॉमन मानेंगे। तो क्या कॉमन है? एक कॉमन है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं है उसमें एक कॉमन है। उसके बाद 6abc। 6 को हम कैसे लिखेंगे? 2 या 6, और a b और c तीनों अलग अलग। 24 को कैसे लिखेंगे? 6 चौका भी लिख सकते हैं, या 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 24, और a गुना b, और 12 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 4 दिए 12, a गुना b। एक तो b कॉमन हो गया, एक a कॉमन हो गया, एक 3 कॉमन हो गया, एक 2 3 दूनी 6ab जो है वो आपका आंसर आएगा। इसके बाद हम चलते हैं 16। 16 को हम कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और x की 3 को x गुना x, और -4 को 2 दूनी 4 x गुना x, और 32 को 2 दूनी, ये सारे लिख के 2 2 4, एक बार और 2 आ जाएगा, 5 बार 2 और x कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 गुना x 4x जो है वो कॉमन है। अब इससे अगले में देखिए 10p क्यू में क्या कॉमन है? 2 गुना 5 गुना p गुना क्यू, और 20 में 2 गुना 5 दूनी 10 10 दूनी 20 क्यू गुना r, और 30 में 5 दूनी 10 10 दिए 30 क्यू और p, तो 5 दूनी 10 10 कॉमन है इसमें। 3 गुना 2 बार x 3 बार y, 10 5 दूनी 10 2 3 बार x 2 बार y, 6 2 तिया 6 2 बार x 2 बार y 2 बार z। आप देखिए कॉमन क्या है? x 2 x तो कॉमन है, और 2y भी तीनों में कॉमन है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर जो है कॉमन है। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से कॉमन निकालने आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सार्व गुणनखंड निकालने आ गए हैं, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होंगे, ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकें। इसलिए इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए कि कैसे गुणनखंड बनाने हैं, कैसे सार्व गुणनखंड निकालने हैं। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन 7x - 42। अब आप देखिए 7 और 42 में क्या कॉमन है? 7 7 छिक 42, तो हम क्या निकाल लेंगे बाहर? 7 अंदर क्या बच गया? x बच गया, और 7 छिक 42 6 बच गया, तो 7 बाहर निकाला तो x - 6 जो है वो हमारा आंसर आ गया। 6p - 12q। अब इसमें से 6 क्या है? वो कॉमन है, तो क्या बच गया? p बच गया, और 6 दूनी 2 और q बच गया, 6p - 2q बच गया। इसके बाद अगला 7a स्क्वायर प्लस 14a। 7a कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया? a बच गया, प्लस 7 दूनी 14 2 बच गया, -16z प्लस 20z क्यूब।
-16z और 20z³। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, एक तो z कॉमन निकाल लेंगे, एक 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 4 बच गया, और 20 5 बच गया, और z 2z बच गए, z स्क्वायर बच गया, x² yz x y² z x y z²। तो x y z हमने कॉमन निकाल लिया, x इसमें भी, x में भी है, इसमें भी है, y भी तीनों में है, z भी तीनों में है। तो यहाँ x निकाल लिया, y निकाल लिया, z x बच गया, यहाँ y बच गया, यहाँ z बच गया, x y z बराबर ब्रैकेट में बच गया x जमा y जमा z। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 20l²m 30alm। अब 20 और 30 में 10 कॉमन हो गया, l कॉमन हो गया और m कॉमन हो गया, तो 10 दूनी 20 और क्या बच गया l बच गया, प्लस 10 दिए 30 और क्या बच गया a बच गया 2l + 3a। उसके बाद 5x² y - 15xy²। x और y हमने कॉमन निकाल लिया और 5 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया सिर्फ x बचा, और 5 दिए 15 और क्या बचा y बचा, 3y बचा। 10a - 15 b² + 20c²। 5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 2a बचा, -5 दिए 15 3b² बचा, प्लस 5 के 20 4c² बचा। उससे अगले में -4a² + 4ab - 4ca। हमने क्या कॉमन निकाला 4a कॉमन निकाला, तो क्या बचा माइनस के a बचा, प्लस के b बचा, माइनस के c बचा। उसके बाद अगले पे a x² y b xy² + c xyz। x और y कॉमन निकलेगा, x भी इसमें भी है y भी है, तो अंदर क्या बचा x निकल गया y निकल गया, a और x बच गया, b निकल गया और y, x निकल गया और y निकल गया, b और y बच गया, c x और y निकल गया, c और z बच गया। इस तरह आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें भी आपको गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड मतलब छोटे हिस्सों में इसको तोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, 2 अक्षरों में से एक कॉमन लेंगे, अगले 2 अक्षरों में से एक कॉमन लेंगे, इस तरह आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें 4 के ग्रुप हैं, आप 2 में डिवाइड करके इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। x + xy 8x + 8y, इसमें से आपने एक कॉमन लेना है, इसमें से आपने एक कॉमन लेना है। तो इसमें से हमने कॉमन लिया x, तो अंदर क्या बच गया x बच गया और y बच गया। इसमें से हमने कॉमन ले लिया 8, तो क्या बच गया अंदर x बच गया और y बच गया। x और y इसमें भी बचा, x और y इसमें भी बचा, एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया x + y जो दोनों में बचा, और दूसरा x जमा 8 जो हमने कॉमन निकाला। दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा x जमा 8 और x जमा y। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। देखिए 15xy - 6x + 5y - 2, इसमें से हमने पहले कॉमन निकालना है, फिर हमने इसमें से कॉमन निकालना है। अब 15 और 6 कौन से पहाड़े में आते हैं, 3 के में, और x भी है, दोनों में है, x निकल गया, 3 पंजे 15 5 आ गया, और y बच गया, -3 दूनी 6 2 आ गया, ठीक है, और x आप निकाल चुके हैं। प्लस 1 हमने कॉमन निकाला, तो 5y + -2, एक हमारा ग्रुप बना 5y - 2, और एक बन गया 3x + 1। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ax + bx ay - by, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पहले 2 अक्षरों में से x, तो अंदर क्या बच गया a जमा b। इसमें से हमने y -y कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया a जमा b, दोनों b के बच गए, a जमा b बन गया एक ग्रुप तो, और एक बन गया x - y। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 15pq + 15 9q + 25p। हम p वाले एक साइड ले लेंगे और बिना p जिनमें p नहीं है उन्हें अलग ले लेंगे। p वाले हमने एक साथ 15pq + 25p + 15 + 9q, इनमें से हमने कॉमन निकालना है। तो क्या, एक तो 5 निकल गया, 5 के पहाड़े पे 2 आते हैं, और p निकल गया, 5 दिए 15 3q + 5 पंजा 25 5, ये आ गया, प्लस इसमें से हमने निकाला 3 कॉमन निकल गया, 3 पंजे 15 + 3 दिया 9, 3q 5 3q + 5, एक और ग्रुप ये बना, एक बना 5p + 3। इसके बाद आगे चलिए, z - 7 + 7xy - xyz, इसमें से
z-7 में कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 1 निकाल लिया, z-7 बच गया। अब इसमें x है और y है, दोनों में कॉमन है तो 7 - z बच गया। हमें चाहिए z-7 तो हम इसको यहाँ प्लस को किस में बदलेंगे, माइनस में, -xy हो गया तो z-7 आ गया, z प्लस के -7, z-7 1 -xy, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।